नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरा का अनुवाद करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। 10वां पाठ कृषिका कर्मवीरा। कृषिका होता है किसान की पत्नी, कर्मवीरा लगातार क्रियाशील यानी कार्य में लगी हुई। पहला श्लोक देखिए। सूर्यस्तप्तु मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तप्तु यानी सूर्य तपाए अथवा मेघा बादल व वर्षन्तु विपुलम जलम या अत्यधिक जल की वर्षा करे। कृषिका कृषको किसान की पत्नी और किसान नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ लगातार निरंतर क्रियाशील रहते हैं, अर्थात किसान और उसकी पत्नी को अपने काम के सामने गर्मी, वर्षा और सर्दी की चिंता नहीं होती। दूसरा श्लोक देखिए। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपयम सदा हलेन च कुदालेन तौ ते क्षेत्राणि कर्षत। ग्रीष्मे शरीरम गर्मी में पसीने से युक्त, स्वेदम होता है पसीने से युक्त। शीते सर्दी में, कंपमयम सदा और सर्दी में कांपते हुए शरीर से। हलेन च कुदालेन हल और कुदाल से। तव तू क्षेत्राणि कर्षत खेतों को जोतते हैं। पूरे का अर्थ दोबारा से देखिए। गर्मी में पसीने से युक्त तथा सर्दी में कांपते हुए शरीर से वे दोनों लगातार हल और कुदाल से खेतों को जोतते हैं, अर्थात अपने काम में उन्हें गर्मी सर्दी की चिंता नहीं होती। तीसरा श्लोक देखिए। पादयोन पत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोन होता है पैरों में नहीं, पादयो जमा न, पैरों में नहीं। पदत्राणे होता है जूते। शरीरे वसनानी शरीर पर, वसनानी नो वस्त्र नहीं है। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न ही उनके शरीर पर वस्त्र हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम उनका जो जीवन है वह निर्धनता से कष्टकारी है। सुखम दूरे ही तिष्ठति और सुख उनसे बहुत दूर रहता है, अर्थात धन न होने के कारण न तो उनके पास वस्त्र हैं और न ही जूते हैं और न ही जीवन में सुख है। अगला श्लोक देखिए। गृहे जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम समम तथापि कर्मवीरत्वं कृषिका नाम न नश्यति। गृहम जीर्णम घर पुराना है। न वर्षासु वृष्टि वर्षा में, तो वर्षा के जल को। वारयितुम समम, समम मैंने समर्थ, वारयितुम मैंने दूर करने में, और वर्षा के जल को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषिका नाम न नश्यति, फिर भी किसानों के कार्यों में निपुणता नष्ट नहीं होती, अर्थात किसान हर हालत में अपने कार्य में लगे रहते हैं। आगे देखिए। तयो शर्मेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा। तयो उनके कठिन परिश्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त रहते हैं। धरित्री सरसा जाता और पृथ्वी हरियाली से हरी भरी हो जाती है। या शुष्का कंटकाव्रता जो सूखी और कांटों से परिपूर्ण थी। दोबारा देखिए। उनके कठिन परिश्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त रहते हैं। जो पृथ्वी सूखी और कांटों से परिपूर्ण थी वही हरियाली से युक्त हो जाती है। अगला श्लोक देखिए। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलो नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम फलम, शाक यानी सब्जियां, अन्न, फल, दूध दत्वा देते हैं, सर्वेभ्य एव तो क्षुधा तृषाकुलो भूख प्यास से व्याकुल, नित्यम विचित्रौ जनपालकौ भूख प्यास से बेचैन वे दोनों ही सब के लिए, सर्वेभ्य सब के लिए क्या देते हैं, अनाज फल दूध देकर एक अद्भुत विचित्र जनपालक हैं। अब पाठ के श्लोक की हिंदी हमारी समाप्त हो गई है।
अब हम पाठ का अभ्यास करते हैं। देखिए, अभ्यासः, अभ्यास, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। इसका सिर्फ हमें उच्चारण करना है। सूर्यस्तप्तु वार्यितुम पदत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकाले अपि शस्यपूर्णानि सुधातृशाकुलौ। प्रश्न 2 देखिए, श्लोकांशान योजयत यानी श्लोकों का मिलान करो। श्लोकों का मिलान करना है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं समम् हलेन च कुदालेन, इसको मिलाना है। तौ ते क्षेत्राणि कर्षत पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो तयो शर्मेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। प्रश्न 3 देखिए, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखित। यथा कृष्का शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। हमें जो सही है उसके आगे आम लिखना है और जो गलत है उसके आगे न लिखना है। कृष्का हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, नहीं। तो पहला देखिए, कृष्का सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं, तो ये सही है, तो यहाँ आएगा आम। कृषकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता, कष्टप्रद होता है तो ये हो जाएगा न। कृषक क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, यहाँ हो जाएगा आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, तो इसमें हो जाएगा न। आगे देखिए, शर्मेण धृत्री सरसा भवति, तो इसमें हो जाएगा आम। प्रश्न 4 देखिए, मंजूषात पर्यायवाची पदानि चित्वा लिख। मंजूषा से, मंजूषा होता है पेटी, बॉक्स। मंजूषा से पर्यायवाची पदों को चुनकर लिखिए। वसनानि, वसनानि होता है वस्त्राणि। सूर्य, सूर्य होता है रवि। तृषा, तृषा होता है पिपाशा। विपुलम, विपुलम होता है अधिकम। जीर्णम, जीर्णम होता है जर्जरम। धरित्री, धरित्री का अर्थ होता है पृथ्वी। समान अर्थ वाले शब्दों को हमें लिखना है बॉक्स में से। प्रश्न 5, प्रश्न 5 देखिए, मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद देखकर लिखिए। सुखम, दुखम। दूरे, दूरे का हो जाएगा पार्श्वे, पास में। निर्धनम, धनिकम। शमम, शमम का हो जाएगा अशमम। ग्रीष्मे, शीते। सरसा, निरसा। प्रश्न 6 देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कृषका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे कृषका हलेन च कुदालेन क्षेत्राणि कृषन्ति। ख भाग देखिए, केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, यहाँ आएगा कृषि का नाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। ग भाग देखिए, शर्मेण का सरसा भवति, शर्मेण शुष्का धरित्री सरसा जाता। घ भाग देखिए, कृष का सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, तो इसमें आएगा कृषका सर्वेभ्य साकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। आगे देखिए, कृषकात दूरे किम तिष्ठति, कृषकात दूरे सुखम तिष्ठति। अब हमारा पाठ का अभ्यास व अनुवाद दोनों समाप्त हो गए हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए। धन्यवाद।